हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के बेसिकली बुक में हमें 8 जुज दिए हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 पार्ट्स को आज हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है, यानी कसर दी हुई है, जिसमें एक वैल्यू डिवाइड के साइन के ऊपर है, जिसको शुमार कुनिंदा बोलते हैं, और कोई एक वैल्यू हमें डिवाइड के सिंबल के नीचे दी हुई है, जिसको हम पूरी को डिनोमिनेटर बोला करते हैं, यानी कि उर्दू में मुखरिज बोलते हैं। अब हमें सवाल की स्टेटमेंट ये कह रही है कि मुखारिज को नातिक बनाइए, यानी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको आपने ऐसे रिजॉल्व करना है कि इसको हल करके जो हमारे पास आंसर आएगा ना, उस आंसर में डिनोमिनेटर में कहीं भी जज़र की अलामत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है कसर, उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1/√3 + 2। और इसको हमने एक ऐसी नई वैल्यू के साथ एक मरतबा मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा डिवाइड करना है, जो वैल्यू इसी डिनोमिनेटर में से मिलके बनेगी। यानी वैल्यूज़ यही वाली होंगी जो कि पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, √3 और 2, लेकिन दरमियान में से सिंबल चेंज हो जाएगा। जो अलामत यहाँ पे है ना, वो उसके ऑपोजिट अलामत हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो नई रकम आई है हमारे पास, इसको एक मरतबा हम इस पूरी पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक मरतबा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 1 को √3 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस √3 - 2 ही आ जाएगा। और डिवीज़न में डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 2 रकमें हैं, उन दोनों रकमों में पहली पहली वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं और दूसरी दूसरी वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, लेकिन दरमियान में सिंबल्स ऑपोजिट हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला की शक्ल बन रही है। अगर हम यूँ कह लें कि ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, इसलिए हम इनको ए से शो करते हैं, और ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं इसलिए इनको बी से शो करते हैं। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b, जो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, √3, तो उसका स्क्वायर आ गया, माइनस b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। √3 - 2 जो हमारे पास शुमार कुनिंदा में है, उसको वैसे का वैसा लिखा, डिवाइड का सिंबल लगाया। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट था, इस स्क्वायर से कट के ख़त्म हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसका मतलब ये होता है कि उस वैल्यू के ऊपर जो कुव्वत है वो है 1/2। ठीक है, यानी अगर 3 पे स्क्वायर रूट है तो ये होगा मतलब कि 3 की पावर हमारे पास 1/2 है। तो अगर 3 की पावर 1/2 है तो उसका अगेन हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो 1/2 पावर और ये आउटर पावर जो है 2, यानी 1/2 ये कुव्वतनुमा बाहर वाले कुव्वतनुमा से मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये कट के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट के ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2⁻² का मतलब है 2 का स्क्वायर, यानी 2 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। अब शुमार कुनिंदा में जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख दें, डिवाइडेड बाय एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की, तो हम करेंगे माइनस, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। 4 - 3 हमारे पास 1 आ गया, और उस 1 के साथ आंसर के साथ सिंबल वो वाला लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ था, और इसमें बड़ी वैल्यू 4 है जिसके साथ माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब देखिए, किसी भी वैल्यू को अगर -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उस पूरी रकम की अलामत चेंज हो जाती है। यानी इसके साथ प्लस था तो अब माइनस हो गया, इसके साथ माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, इस पूरी रकम को -1 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि इन दोनों वैल्यूज़ के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनको चाहें तो आप सीक्वेंस में लिख लें, यानी प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें 2 और माइनस वाली वैल्यू √3 बाद में लिख लें।
और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है 1/4 माइनस √5। ये भी हमें एक फ्रैक्शन गिवन है जिसमें हमें डिनोमिनेटर के अंदर जज़र की अलामत को ख़त्म करना है। उसके लिए इस पूरी फ्रैक्शन को पहले तो वैसे का वैसा लिख लिया, और अब मुखरिज में मौजूद पूरी रकम की दरमियान में से बस अलामत तब्दील कर दें, वैल्यूज़ को सेम रखें, तो हमारे पास एक नई रकम बन गई। ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ सेम वही हैं जो इस मुखरिज में थी डिनोमिनेटर में, बस दरमियान वाली अलामत चेंज हो गई। अब ये जो नई रकम आई है ना, इसको एक मरतबा हम इस पूरी कसर के साथ ज़रब दे देंगे और एक दफ़ा तकसीम कर देंगे। ठीक है, अब सामने वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 प्लस √5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही पूरी वैल्यू वापस आ गई। अब यहाँ पे एक पूरी रकम जो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, उनमें देख लें कि इन दोनों रकमों में पहली वैल्यूज़ आपस में सेम है और दूसरी वैल्यूज़ आपस में। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास 4 है, पहली वैल्यू को हम 4 कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू को हम बी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ना, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी का, यानी ए 4 है, 4 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस √5 किसके इक्वल आता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ हमारे पास ए किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था, तो 4 का स्क्वायर ले लिया हमने, माइनस √5 हमारे पास बी के इक्वल है, उसका स्क्वायर ले लिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब शुमार कुनिंदा की वैल्यू 4 प्लस √5 हमने वैसी की वैसे लिख दी, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि होता है 16 माइनस ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट के ख़त्म हो गया, हमारे पास 5 रिमेनिंग है। 4 प्लस √5 वैसे ही डिवाइडेड बाय 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मुखरिज में यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास जज़र की अलामत मौजूद नहीं है, और यही हमने क्वेश्चन को इस तरह से रिजॉल्व करके आंसर लेके आना था। ठीक है, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो, तो काइंडली वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें, चैनल को भी और हमारी वीडियोस के लिंक्स को भी। और स्टिल अगर चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होती हैं वो आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू वेरी मच।